नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और खबरों की शुरुआत करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो कम नहीं हो रहा है और इसी बीच भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की कोशिश भी जारी है। कई छात्र लौट गए तो कई अब भी वहां फंसे हुए हैं। जिनके बच्चे वापस आ गए वो खुश हैं, लेकिन जिनके बच्चे अब भी वहां फंसे हुए हैं वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेगूसराय और फारबिसगंज के छात्र सुरक्षित यहां लौट आए, जबकि समस्तीपुर के दलसिंह सराय की रहने वाली तबस्सुम प्रवीण यूक्रेन से लापता है। उनका कोई पता तक नहीं है, जिससे परिजन परेशान हैं और मदद की गुहार लगाई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये समस्तीपुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ बेगूसराय की और फारबिसगंज की। देखिए, जिनके बच्चे वापस घर आ गए हैं उनके लिए तो खुशी है, लेकिन जिनके बच्चे नहीं आए आप समझ सकते हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा है। हालांकि देखिए, तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल बैठक भी हुई थी बेलारूस में, लेकिन कोई भी उसका समाधान नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देखिए, भारत सरकार की बात की जाए तो लगातार ये प्रयास कर रही है। कल भी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी कि जो बच्चे, जो छात्र सुरक्षित वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से समस्तीपुर, आपको बता दें कि पता नहीं चल पा रहा है उस छात्र का। और आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर बेगूसराय की है, जिस परिजन के बच्चे वापस लौट आए हैं वो तो उत्साहित है, खुश है, सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ परिजन मायूस हैं, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनकी बच्ची कहां है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय से एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई तबस्सुम प्रवीण के परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी की सकुशल वापसी कराने की गुहार लगाई। तबस्सुम प्रवीण दिसंबर 2021 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, लेकिन सोमवार को यूक्रेन बॉर्डर पर मची भगदड़ के बाद वो लापता हो गई। हालांकि परिजन ने कई बार तबस्सुम प्रवीण की मोबाइल पर फोन भी किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो पाया। पीड़ित पिता ने राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर उन्हें सभी जानकारी दी। इसके बावजूद कुछ भी खबर नहीं मिल पाई है। पीड़ित परिजन ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से संपर्क कर अपनी लापता बेटी की पता लगाने की गुहार लगाई है। ये वहाँ जो है एम्बेसी कांटेक्ट करे वहाँ बॉर्डर पर कि ये बच्ची जो है मतलब क्रॉस की है या नहीं, चूँकि वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटी पूरा होता है उस हिसाब से वहाँ पर उसका जो है सब डाटा मिल जाएगा कि वो बॉर्डर क्रॉस की है या नहीं। आखिरी बात कब हुई थी आपसे? सुबह 5 बजे हुई। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। फारबिसगंज के रहने वाले मयंक सिंह भी अन्य साथियों के साथ सकुशल भारत पहुंच गए। मयंक मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के चलते भी वहां फंस गए। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से मयंक भारत लौट आया। मयंक ने बताया कि रोमानिया पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। मयंक और उसके परिवार वालों ने सकुशल भारत वापसी पर भारत सरकार का धन्यवाद दिया है। वाहनों का स्थिति और सब जगह की स्थिति के मुकाबले थोड़ा सही था, मतलब और सब जैसे लवीव हो गया, उड़ीसा हो गया, कीव हो गया, खार्किव हो गया, उस जगह का स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वहाँ के बच्चों का मतलब बंकर में छुपे रहना पड़ रहा था पूरा दिन। हम हॉस्टल के अंदर भी सेफ समझ रहे थे अपने आप को, लेकिन वहाँ पे बंकर के अंदर भी वो लोग अपने आप को सेफ। अच्छा, वहाँ से निकलना कैसे पॉसिबल हुआ? वहाँ से निकलना हम लोग इंडियन एम्बेसी से बात किए तो वो लोग बोले कि आप किसी भी तरीक़ा से रोमानिया बॉर्डर तक पहुंच जाइए, वहाँ पे हम मिल जाएंगे आपको। तो हम लोगों ने एक प्राइवेट बस किया, जिसमें कुल हम लोग हमारे हॉस्टल के 50 बच्चे थे साथ में, और बस रोमानिया बॉर्डर से 6 किलोमीटर पहले रुक गए क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबा जाम था। फिर वहाँ से पैदल हम लोग बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर तकरीबन हम लोग रात के 9 बजे पहुँच गए होंगे। यूक्रेन में फंसे बेगूसराय की भाई बहन सकुशल अपने वतन लौट आए हैं। वो अपने आप को खुशनसीब समझ रही हैं। यूक्रेन में इमरजेंसी लागू और बमबारी होने से पहले 23 फरवरी को कॉलेज प्रबंधन ने इन्हें चार्टर्ड प्लेन से वतन वापसी करा दी। दरअसल यूक्रेन में 20 फरवरी के बाद हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद वहां इमरजेंसी लागू होने के साथ साथ कई जगहों पर बमबारी भी हो गई। बेगूसराय की साक्षी कुमारी और उत्सव राय यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। साक्षी और उत्सव ने बताया कि 20 फरवरी से पहले वहां हालात सामान्य थे, लेकिन
लेकिन 20 फरवरी के बाद हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने इन्हें चार्टर्ड प्लेन से 23 फरवरी को वतन वापसी कराई। वहीं पर तभी बोल दिया गया था कि इसके बाद अब कोई फ्लाइट नहीं आएगी, इमरजेंसी लागू हो चुकी है। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो हम आखिरी फ़्लाइट से आए हैं, और आने के बाद जो भी बच्चे एयरपोर्ट पर भी थे उनको वापस लौटा दिया गया, क्योंकि अब हालात ख़राब थे, एयरपोर्ट बंद करना था। तो हम तो आ गए वापस, और फिर अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर हैं, हमारे रूममेट्स वहाँ पर थे, अब तो वो आ चुके हैं, पर अभी भी बहुत से लोग वहाँ पर हैं और हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग 23 को वहाँ पे चार्टर फ्लाइट से निकले थे, और फिर उसके बाद हम लोग जैसे सुबह पहुँचे तो ही पता चला कि मतलब वहाँ पे अटैक वटैक ये सब हो गया। तो फिर मतलब ऐसा था कि मतलब हम लोग मेन टाइम पे सही टाइम पे निकल लिए वहाँ से। ये है कि दोनों आ गए हैं, तो इसको लेकर के है कि हाँ पहुँच गए, लेकिन जो बच्चे वहाँ हैं उसको देखते हैं तो चैनल पर देख करके बहुत मन दुखी होता है, और लगता है काश सब अच्छे से आ जाते अपने स्वदेश पर, कितना अच्छा होता। और वहाँ के नागरिक के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, मानवता के लिए ये अच्छी बात